हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम लेसन नंबर 5 को उसका जो सेकंड पार्ट है उसको ख़त्म करेंगे। आपको एक और एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया जा रहा है। एक और स्टोरी राइटर आपके लिए मेंशन कर रहा है। वंस अपॉन ए टाइम वन पर्टिकुलर ऋषि कॉल्ड गौतम did tapasya to obtain certain power. For several days, months and years he observed rigorous austerities. He didn't eat or drink. He stood on single foot. He controlled his senses. On day, on the bank of the river, there was a tree. ऋषि गौतम ने एक बार तपस्या करने का डिसाइड किया। उन्होंने भयंकर कठोर तपस्या की। वो एक पैर पर खड़े रहे। कई दिनों तक उन्होंने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। अपने देवता को चुनकर वो उसकी प्रार्थना करते रहे। उन्होंने अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लिया और वन डे वो ही वेंट फॉर हॉली डे। एक दिन सुबह सुबह जब वो स्नान करने के लिए पास के रिवर पर गए, द ब्रांचेज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर देयर वाज ए ट्री। द ब्रांचेज ऑफ द ट्री वर आउट स्ट्रेचेज टुवर्ड द रिवर। उसी रिवर के किनारे पर एक पेड़ था जिसकी ब्रांचेज रिवर की तरफ स्ट्रेचेज थी, फैली हुई थी। एक क्रेन वाज सीटेड अमंग द ब्रांचेज, और उन्हीं ब्रांचेज पर एक क्रेन बैठा हुआ था। व्हेन द ऋषि वाज टेकिंग बाथ, द ड्रॉपिंग ऑफ द क्रेन फॉल ऑन हिज हेड। जो उस क्रेन की ड्रॉपिंग थी वो उनके सिर पर गिरी और द ऋषि वॉज कंप्लीटली अन्योर्ड। ऋषि बहुत नाराज हुए। ही वॉज डिस्टर्ब एंड ही लुक्ड एट द बर्ड विथ पकड़ आइज। और गुस्से से उन्होंने उस पक्षी को देखा। एंड व्हाट हैपेंड ही ऑब्टेन द नेक्स्ट मोमेंट द बर्ड फेल डेड। अगले ही बार क्षण में वो पक्षी मरकर नीचे गिर गया। ऋषि को इसका कोई शौक नहीं हुआ। ही वॉज ऑन द कॉन्ट्रेरी ही वॉज हैप्पी। इसके बजाय वो तो हैप्पी थे। उन्हें सोचा कि उन्हें एक पावर मिल गई है कि वो अपनी केवल एक गुस्से की गैज से, नजर से किसी को भी मार सकते हैं। आफ्टर ए वाइल द ऋषि वेंट टू नियर बाई विलेज फॉर भिक्षा। भिक्षा के लिए गए। एंड व्हाट हैपेंड, ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ ए हाउस एंड ही वॉज वेटिंग फॉर आल्म्स। द लेडी ऑफ द हाउस वॉज बिजी इन द डोमेस्टिक वर्क एंड ऋषि वॉज वेरी सरप्राइज एंड अन्योर्ड। उस घर की लेडी थी जो अपने घरों के कामों में बिजी थी और ऋषि को वो डिले हो रहा था। वो बाहर खड़े थे भिक्षा के लिए, तो ऋषि नाराज हो गए। और व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, द लेडी केम आउट एंड व्हाट इट से, सर आई एम नॉट ए क्रेन टू बी किल्ड बाय योर स्टेयर, सॉरी फॉर द डिले, आई वाज सर्विंग माय हस्बैंड एंड फीडिंग माय चिल्ड्रन। उस लेडी ने क्या कहा कि सर मैं कोई क्रेन नहीं हूं जो गुस्से से देखने से मर जाऊंगी। मैं अपने बच्चों को खाना खिला रही थी, अपने पति की सेवा कर रही थी, उन्हें भोजन परोस रही थी। तो सॉरी फॉर डिले के लिए सॉरी। द ऋषि वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज। ऋषि को शॉक्ड और सरप्राइज हुआ कि अभी कुछ टाइम पहले जो इंसिडेंट हुआ है उसका इस लेडी को कैसे पता है। तो व्हाट डिड द लेडी से, सर डोंट बी सरप्राइज, आई एम ए हम्बल हाउसवाइफ। If you want to know more about tapasya and attainment of powers, please go to a particular person whose address I shall give you. What did the lady say कि सर आप सरप्राइज मत होइए। अब आप अगर वास्तव में तपस्या के बारे में जानना चाहते हैं और पावर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक पर्टिकुलर पर्सन का एड्रेस देती हूँ। तो आप उस एड्रेस पर जाइए और उस पर्सन से मिलिए, आपको पता चलेगा तपस्या क्या है। द ऋषि फेल्ट वेरी इंसल्टेड। ऋषि को बहुत इंसल्ट फील हुआ। And he went to the direction given by the lady, and he was more surprised to see the person because that was an ordinary man. उस पर्सन को देखकर ऋषि और भी ज्यादा सरप्राइज्ड हुए क्योंकि वो पर्सन एक ऑर्डिनरी पर्सन था, एक सामान्य किसान था। and he was working in the field. And what did he say, holy sir, welcome, I know about the crane's death and the housewife's advice, please wait little and I shall soon take you होम। उसने कहा कि सर डोंट वरी, मुझे क्रेन की घटना के बारे में और उस लेडी के एडवाइस के बारे में सब कुछ पता है। आप मेरे साथ थोड़ी देर वेट कीजिए,
मैं आपको अपने घर लेकर चलूंगा। एंड वॉट हैड हैपेंड एट हिज होम, ही वॉज सर्विंग हिज पेरेंट्स, द पर्सन वॉज सर्विंग हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को सर्व कर रहा था और ये भी ऋषि को डिले करा रहा था। तो ऋषि ने देखा कि इस पर्सन ने अपनी लाइफ में कोई स्क्रिप्चर्स को धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ा है, फिर भी इसके पास मुझसे ज़्यादा पावर्स है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ड्यूटीज़ के प्रति सिंसियर है। उस लेडी का जो ड्यूटी था अपनी फैमिली के प्रति वो कर रही थी, और इसका अपने पेरेंट्स के प्रति जो कर्तव्य है वो ये पूरा कर रहा था। तो द प्राइड ऑफ तपस्या डिसअपियर्ड, ऋषि की जो प्राइड था, तपस्या का घमंड था, वो गायब हो गया। ही टर्न मॉडेस्ट, वो पोलाइट हो गए और वो कंप्लीटली चेंज हो गए। तो ये कहते हैं कि द एलिमेंट ऑफ नेचर, आपके नेचर के अंदर ऐसी एबिलिटी है, प्योरिटी के अंदर ऐसी एबिलिटी है जो आसानी से आपको चेंज कर सकती है, लेकिन मैन हैज टू वर्क फॉर दैट। लेकिन मनुष्य को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस एलिमेंट्स का यूज करना पड़ेगा अपनी बॉडी को प्योरीफाई करने के लिए। जैसे कांटों के बीच में कई फूल बिना खिले ही मुरझा जाते हैं, और जमीन में कई जो जेम्स होते हैं वो रह जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं, वैसे हमारे शरीर अंदर, मन के अंदर बहुत सारी एबिलिटीज हैं जो बाहर नहीं निकल पाती है। और ये होगा एक प्योर इन्वायरमेंट से और एक प्योर ट्रेनिंग से। जैसे राइटर ने डॉग्स का एग्जाम्पल दिया कि स्ट्रीट डॉग्स को देखेंगे आप, तो स्ट्रीट डॉग्स आर डर्टी विद द डर्टी हैबिट्स। जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो डर्टी रहते हैं और उनकी डर्टी हैबिट्स होती है, जबकि जो पेट्स हैं होम्स में, दे आर क्वाइट क्लीन विथ प्योर हैबिट्स, वो बिल्कुल क्लीन होते हैं और उनकी हैबिट्स भी बहुत अच्छी होती है। तो आप जो संस्कार है, जो गुड इन्वायरमेंट है, गुड ट्रेनिंग है, वो आपको प्योर बनाएगी। और अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत इविल्स भी हैं तो वो भी वर्च्यूज में टर्न हो जाएंगे। और लास्ट में उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, पैरट स्पीक्स इफ ट्रेन। अगर पैरट्स को ट्रेन किया जाए तो वो बोलते हैं और ह्यूमन स्पीच को नकल कर सकते हैं। तो दो पैरट जो कि एक ही माँ के बच्चे थे, उनको दो अलग अलग पर्सन्स ने क्या किया, पाला, ब्रॉटअप किया। एक तो स्कॉलर जो बहुत ही विद्वान था, और एक हंटर जो कसाई टाइप का, शिकारी टाइप का पर्सन था। तो हंटर के घर पर जो पैरट पला, उसने वल्गर स्पीच, इविल स्पीच को एडॉप्ट कर लिया, क्योंकि वो हंटर ऐसी स्पीच को यूज करता था और ऐसी बातें, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करता था, तो वो अब्यूजिंग लैंग्वेज ही सीख गया। और जो स्कॉलर के घर पैरट था, वो अच्छे वर्ड सुनता था, फाइन एंड सॉफ्ट वर्ड सुनता था, तो इसकी स्पीच में वो फाइन और सॉफ्टनेस आ गई। तो दोनों एक ही मदर के बच्चे होने के बावजूद उनके एटीट्यूड में इतना बड़ा डिफरेंस केवल एटमॉस्फेयर, ब्रिंगिंग अप और ट्रेनिंग के कारण। तो ऐसा इट इज नॉट इनफ बॉर्न इन द प्योर फैमिली, शुद्ध परिवार में पैदा होना ही इनफ नहीं है। आपके आसपास का जो सिविलाइजेशन है, आपका जो वातावरण है, दैट शुड बी आल्सो प्योर। ये सब इस लेसन में हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।